नमस्ते दोस्तों। आज की दुनिया में एनर्जी का बहुत महत्व है। फिर वो तेल हो या नेचुरल गैस हो या बिजली, इंसान का एनर्जी के बिना एक भी काम हो पाना मुश्किल है। लेकिन क्या ये एनर्जी पूरी दुनिया से आती है? क्या हर एक देश तेल और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन करता है? तो क्यों होती है मिडिल ईस्ट में तेल और गैस की इतनी प्रोडक्शन, और कहां से आया इन देशों के पास इतना सारा तेल? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस बात की पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप ऐसी ही जानकारी समय समय पर पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मध्य पूर्व देशों में कितने सारे तेल का उत्पादन होता है ये तो हम सभी जानते हैं। सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां सोने से सस्ता मिलता है तेल। भले ही आप 5 किलो सोना खरीदने के लिए सोचते रहो, पर वहां रह के 50 लीटर तेल तो डेफिनेटली खरीद ही सकते हो। पर इतनी मात्रा में तेल के कुएं भारत में नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा लैंड एरिया, अर्थात जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वहीं अगर हम अबू धाबी की बात करें तो वहाँ पर तेल सबसे पहले 19वीं सदी में मिला था, और तब से लेकर आज तक पूरे जोर और शोर से खुदाई होने के बाद भी लोगों को आज भी वहाँ पर तेल मिल रहा है, क्योंकि टेक्निक में इम्प्रूवमेंट के साथ ये देश और भी मेहनत और लगन से तेल उत्पादन में जुट गए हैं। यही नहीं, दुनिया भर के 40% रॉ तेल का उत्पादन ओपेक देश यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज करते हैं। और दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिकन डाटा और ओपेक के द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन के हिसाब से दुनिया भर के 80% से ज्यादा तेल का भंडार इन्हीं ओपेक देशों में ही है, जिसमें 70% के लगभग का तेल सिर्फ मिडिल ईस्ट के ओपेक देशों के पास है। ओपेक देशों में कुल 14 देश हैं, जिनमें आते हैं अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वाडोर, इक्वेटोरियल गिनी, गाबो, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और आखिर में है वेनेजुला। लेकिन इनमें से भी कच्चे तेल का भंडार ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला के पास ही है। आप कह सकते हैं कि ये देश सुपर से भी ऊपर है, क्योंकि यही देश ओपेक के संस्थापन देश भी हैं। एक समय पहले कतर और इंडोनेशिया भी ओपेक के अंतर्गत आते थे, पर उन देशों ने स्वयं ही अपना नाम इससे हटा लिया, जिसका कारण इन देशों ने कभी सामने आने ही नहीं दिया। दोस्तों, एक मजेदार बात है कि कुछ समय पहले पाकिस्तान को भी ऐसा आशंका हुई थी कि उसके देश में तेल होने की संभावना है, और इसी एक कारण से उनने करोड़ों डॉलर खर्च करके खुदाई शुरू की थी, लेकिन उसके हाथ निराशा के अलावा कुछ नहीं लग पाया। लेकिन ऐसे ही सडन गैसेस ईरान के लिए हमेशा फायदेमंद रही। एक समय ईरान के प्रेसिडेंट रह चुके हसन रूहानी ने बताया था कि ईरान के साउथ वेस्ट साइड में तेल का एक बहुत ही बड़ा भंडार मिला है, जो कि 50 बिलियन बैरल से भी ज्यादा मात्रा में तेल को रखने की कैपेसिटी पाई गई है। और ईरान उस समय जिन फाइनेंशियल मुश्किलों से गुजर रहा था, तो यह खबर किसी मिरेकल से कम नहीं थी। यह बात जान लीजिए दोस्तों कि ईरान का साउथ वेस्ट एरिया 2400 किलोमीटर स्क्वायर से भी ज्यादा का है, और वहाँ के प्रेसिडेंट के हिसाब से यह इलाका खुजिस्तान के अंदर आता है। अहवाज के 65 बिलियन बैरल के तेल क्षेत्र के बाद यह ईरान का दूसरा बड़ा तेल क्षेत्र था। अब अगर बात करें सऊदी अरब के बारे में, तो वहाँ का पूरा वातावरण रहस्यों से भरा हुआ है, क्योंकि असल में कच्चा तेल जो होता है वो गहरे रंग का हाइड्रोकार्बन के रूप में मिलता है, और ऐसे ही तेल को माइनिंग करके इंजीनियर्स इसको पूरा प्योरीफाई करके भेज देते हैं। और ऐसा ही तेल समुद्र के अंदर और जमीन के अंदर पिछले 300 साल से मिल रहा है। खास बात यह है कि एक बैरल तेल को निकालने के लिए लगभग 20 से 25 गैलन गैसोलीन का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। यानी कि आप समझ ही सकते हो कि यह इतना आसान काम नहीं है। भले ही इन देशों को अपने तेल उत्पादन से काफी कमाई होती है, लेकिन खर्चा भी कुछ कम नहीं होता। करोड़ों साल पहले धरती पर कई सारे जीव घूमा करते थे, जिनकी किसी न किसी कारणवश मृत्यु हो रही थी, और ये मिट्टी में ऐसे विलीन हुए कि बस आज हड्डियां ही देखने को मिलती हैं। इन्हीं जानवरों के इतने साल तक मिट्टी के अंदर रहने पर कच्चा तेल बन पाया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जीव तो दुनिया भर में थे, तो फिर तेल सब जगह क्यों नहीं बनता? अब इस बात को जानिए कि क्रूड ऑयल और कोयला दोनों अलग चीजें हैं, जिनको लेकर लोगों के बीच काफी कंफ्यूजन हो जाता है। कोयला जो है वो पेड़ पौधों के अवशेषों से बनता है, तो वही क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल जीवों यानी कि जानवरों के अवशेषों से बनता है। तो फिर मिडिल ईस्ट में ही इतना कच्चा तेल क्यों है? दोस्तों, 100 साल पहले ये मिडिल ईस्ट का देश पूरी तरह से समुद्र में ढका हुआ था। इस समुद्र को कहा जाता था टेथाइल्स। जो भी नदियां स्टेथस सी में मिलती थी वो जीवन में एकदम परिपूर्ण होती थी। इसलिए तो इस समुद्र में सूक्ष्म जीवों की मात्रा तेजी से बढ़ने लगी। समय के बीतने के साथ इन जीवों का भी अंत हुआ, और धीरे धीरे इनके अवशेषों पर मिट्टी और नमक की परतें भी पड़ने लगी, और ये परतें धीरे धीरे इतनी भारी होने लगी कि उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर के कारण ये अवशेष तेल और गैस में तब्दील हो गए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का सतह कई प्लेट्स में डिवाइड है, और पृथ्वी का केंद्र काफी गर्म है, इसलिए तरल
ग्रुप में है। और ये तो एक फैक्ट है कि समय के साथ जब भी भूकंप या कुछ आए तो पृथ्वी की जमीनों के बीच बहुत ही जोरदार तकरार हुआ है। या आमतौर पर भी टेक्टाइल कोलिजन तो पृथ्वी की सतह के बीच होता ही रहता है। बस फिर क्या, मिडिल ईस्ट की तो जमीन समुद्र के नीचे दफन थी, वो सब इन टकरार के बाद ऊपर ही आ गई। और सभी जानते ही है कि समुद्र के बीच तो बस रेत ही होती है और इन देशों में रेगिस्तान का भंडार है। तो दोस्तों, अगर वैज्ञानिकों के अनुमान सही निकला तो सऊदी में कम से कम 112 करोड़ बैरल तेल है। ये बैरल आने वाले 90 साल में खत्म भी हो सकता है, लेकिन ये आंकड़े गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि 1978 के कारो सऊदी ने एक ऑफिशियल लेटर में अपना तेल भंडार 190 अरब बैरल के करीब बताया था, जिसको 1979 में बढ़ाकर 260 अरब बैरल कर दिया था। स्टैटिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2016 की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी आज की डेट पर लगभग 96 बिलियन लीटर तेल खर्च कर चुका है। लेकिन अभी भी मेंटेन रिकॉर्ड को देखकर हम तो यही कह सकते हैं कि या तो सऊदी ने तेल के कुछ नए और अज्ञात भंडारों की खोज कर ली है, या तो बस अपने रिजर्व को यूं ही बढ़ाता जा रहा है। यह बात तो सही है कि कोई भी देश शुरू में तो अनुमानित किए गए तेल भंडार से ज्यादा ही मात्रा में तेल और गैस का प्रोडक्शन करता है। साथ ही जब भी कोई नया तेल भंडार मिलता है तो इससे अनुमानित तेल भंडार में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, आपको वो समय याद होगा जब सऊदी के तेल भंडार पर ड्रोन से हमला हुए थे। उसके बाद तो सऊदी की तेल भंडार की क्षमता महज आधी ही रह गई थी। दुनिया भर के एनर्जी के बाजार पर इस हमले का बहुत ही गहरा असर हुआ था। सऊदी अरब तेल उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता है। तेल उत्पादन की क्षमता की अगर बात करें तो उसमें क्रूड ऑयल, शेल ऑयल, ऑयल सैंड्स, नेचुरल गैस लिक्विड और कॉन्डेंसेट शामिल है। लेकिन इन सभी को एक तेल उत्पादन में बराबर हिस्से में निकाल पाना मुमकिन नहीं हो पाता। इसलिए तो वैज्ञानिक आए दिन नई टेक्नोलॉजी की खोज की तलाश को जारी ही रखे हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह तो समझ आ ही गया होगा कि भले ही मिडिल ईस्ट के देशों के पास तेल का बहुत भंडार है, लेकिन इसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि इन देशों में बहुत ही सारी रेगिस्तान है और गर्मी भी है। साथ ही आए दिन तेल को लेके इन देशों में विवाद और झगड़े भी होते रहते हैं। और क्योंकि तेल भी एक सामग्री है तो कुछ समय बाद वो भी समाप्त हो जाएगी। सोचने वाली बात यह है कि समाप्त होने के बाद ये देश की अर्थव्यवस्था कैसे काम करेगी। तो दोस्तों, इस मुद्दे पे आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।